नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम धनिया का टेक्निकल आउटलुक देखेंगे। देखिए, धनिया का अगर पहले हम समझें कि क्या हुआ मार्केट में, तभी हमें आगे की क्लैरिटी मिलेगी। नो डाउट मैं जानता हूँ पिछला 6 महीना अगर हम बात करें, तो धनिया के अंदर काफ़ी वॉलेटाइल भरा माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। अगर हम 2020 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 2020 से हमने देखा था कि मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था और ऐसा कुछ भी नहीं था कि जहाँ पे हम देख पाए कि कोई बड़ी मंदी का आसार है। तेजी जरूर थी, जो मैं पिछले 1.5-2 साल से बता रहा था कि मार्केट में तेजी का आलम रहेगा। हमने 2021 के अगस्त में प्राइजेस को 7,400 का लेवल टूटते हुए देखा और जब ये 7,400 का लेवल टूटा, वहां से मार्केट ने एक अच्छी खासी तेजी बनाती हुई दिखाई दी और हमने लगभग मोटा मोटी अगर हम देखें तो 13,300 तक के लेवल भी हमने मार्केट के अंदर बनते हुए देखे और उम्मीद यही थी कि ये रैली और आगे बढ़ती हुई जाएगी। जिस ढंग से हमने मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा करके हम देखते हैं कि प्राइजेस के अंदर एक तेजी बन जाती है, क्योंकि फंडामेंटल हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि काफ़ी सपोर्टिव बन रहा था मार्केट के अंदर, जिसके चलते हमने ये रैली बनते हुए देखी थी। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि एक रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर, बिकॉज जो ये तेजी आई थी इसके अंदर लगभग हमने 80% की तेजी हमने 2021 से लेकर 2022 अप्रैल तक का लेवल में बनते हुए देखा था। उसके बाद हमारा उम्मीद था कि मार्केट के अंदर एक साइडवे या नेगेटिव मोमेंटम रह सकता है, बट उम्मीद हमारी इतनी ही थी कि 9,800 तक का लेवल हम देख पाएंगे, जो करीबन इधर आता है। तो 9,800 के लेवल तक हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में गिरावट आएगा और फिर मार्केट में वापस तेजी बनेगी। बट हुआ उसके विपरीत। क्यों? क्योंकि जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बनी थी रशिया यूक्रेन को लेकर, अब लोगों का मानना है कि रशिया यूक्रेन का धनिये से क्या लेना देना। तो यूएस और रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई हुई थी, इसके अंदर हमने देखा कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो हुए हैं, जो एक्सपेक्टेड नहीं, इंपोर्ट्स ऑफ धनिया, तो ये स्टार्ट हो गया था काफी सीवियरली। आप देखो टाइम फ्रेम भी वैसा ही है, नवंबर के आसपास, और जिसकी वजह से प्राइजेस में हमने एडिशनल ब्रेकडाउन आते हुए देखा और लगभग हमने प्राइजेस को लो लगाते हुए देखा। समझो 6,000 के लेवल के नीचे 40% का एडिशनल गिरावट हमने देख लिया। अब नया चीज क्या हो रहा है, तो नई चीज में सबसे पहले है ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में है चॉपी इंडिकेटर। ये चॉपी इंडिकेटर हमें बताता है मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। आप ये देखिए, जब जब मार्केट के अंदर चॉपी इंडिकेटर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो कैंडल स्टिक का जो मूवमेंट होता है, मैं यहाँ पे मार्क करके भी आपको दिखा रहा हूँ साइड बाय साइड। आप देख सकते हैं प्राइजेस के हिसाब से। अगर हम देखें यहाँ पे, तो पहले छोटी कैंडल थी और जैसे ही ये चॉपी इंडिकेटर नीचे है, हमने एक बड़ा फॉल आते हुए देखा। इससे पहले भी अगर हम देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चॉपी इंडिकेटर ऊपर से नीचे की तरफ आना चालू हुआ और यहाँ पे हमने एक बड़ी तेजी देखी। सिमिलरली इससे पहले भी अगर हम जाते हैं, सपोज कीजिए इधर, तो यहाँ पे भी देखें मार्केट रेंज बाउंड था, चॉपी इंडिकेटर नीचे आया, मार्केट में बड़ा मूवमेंट बना। तो पहला चीज है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में कुछ बड़ा हलचल होने जाने वाला है। इसके ऊपर आपको नजर रखना है एज ऑफ नाउ। अब पिछले, ये वीकली चार्ट है, तो पिछले 2 वीक से 3 वीक से हमने लोअर लेवल से मार्केट को घूमते हुए भी देखा है और जो बॉटम बना है। अब ये बॉटम जो बना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वीक का चार्ट है, एक होता है डेली, वीकली। मैंने 2 वीक के चार्ट पे ये सेशंस ले रहा हूं मैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 वीक के चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट एक स्ट्रॉन्ग, हम बोल सकते हैं एक हिस्टोरिकल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे 2015 में भी देखिए, जब 13,400 से मार्केट टूटा था, तो ये लेवल था 6,045 का। 6,045 के लेवल पे छूकर मार्केट में तेजी आ गई। देन वापस हमने 13,300 का हाई देखा और वहां से ही हमने लो लगते हुए देखा 6100 का। तो ये लेवल भी सेम हो गया। हायर साइड पे भी अगर हम देखते हैं, तो ये जो लेवल थे, ये ऐसे क्रुशियल लेवल थे कि हमने पहले भी यहाँ पे ही देखा था कि 13,400 13,200 तक का लेवल मार के मार्केट में गिरावट आ जाता है। नाउ इस साल भी, मतलब 2022-23 में भी हमने सेम यही लेवल बनते हुए देखा। आप देख सकते हैं कितनी सिमिलैरिटी है दोनों के लेवल्स के अंदर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो रैली बनी है, वो कहीं ना कहीं इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन ही थी कि यहाँ से करेक्शन आना चाहिए था और हमने करेक्शन भी इनफैक्ट
मार्केट में बनते हुए देखा था, बिकॉज उम्मीद थी कि सोइंग इस बार अच्छी होगी। सोइंग भी अच्छी हुई, लेकिन जो मार्केट में इम्पैक्ट दिया, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो बना था वो इम्पोर्ट्स का बना था, जिसकी वजह से धनी में जबरदस्त गिरावट थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13,000 के ऊपर हमेशा मार्केट करेक्ट करता है। जब ये चीज कंफर्म हो गई है कि 13,000 का लेवल जाने के बाद मार्केट हमेशा करेक्ट करता है, और ये चीज हमें समझ में भी आई थी और हमने एग्जिट भी रखा था। बट हाँ, हमारी एंट्री एक्सपेक्टेशन थी कि 9,800 तक का लेवल दिखाकर ऊपर आ जाएगा, लेकिन हुआ नहीं और मार्केट में बड़ी गिरावट आई। जब ये चीज हो सकती है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि प्राइजेस 6,100 या 6,000 का जो सपोर्ट लिया था, जैसे यहाँ पे भी आप देखिए रैली जो हुई थी वो पहले भी 6,100 के आसपास का लो लगाकर ही रैली अप हुई थी, और यहाँ पे अब ये अर्ली साइन है रिकवरी के। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें सपोर्ट देती हुई दिखाई दे रही है, तो पहला है मैकडी। आप मैकडी के देखिए, इधर अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल, अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए पहले भी पिछले सालों में भी जब टूटा था, तो ये लेवल के नीचे आज तक कभी नहीं गया हुआ है। हाँ, 2016-17 में हमने देखा था ये लेवल मारा, फिर गिरावट वापस आ गई थी फंडामेंटल को देखते हुए। पर इस बार फंडामेंटल में आप देखिए इतने निचले भाव में डेफिनेटली फार्मर अगले साल के लिए दूसरी क्रॉप पे जाता हुआ दिखेगा, पहला चीज। दूसरा, एलनीनो का इम्पैक्ट अभी हम देख रहे हैं। ये तो जो बरसात हो रही है गुजरात राजस्थान में, ये हो रहा है तूफान की वजह से, ना कि मानसून की वजह से। मानसून तो अभी तक महाराष्ट्र में ही हिट नहीं हुआ है। तो अगर इस बार पानी की कमी रहती है, तो डेफिनेटली जो क्रॉप लगेगी भी उस पे भी उतारा या ईल्ड में कमी रहेगी। पाइपलाइंस नो डाउट अब भर चुकी है, और ये भाव में लोग और स्टॉक करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस ढंग से हमने जीरा, हल्दी, इन सब में मोमेंटम देखा और एक लेगेसी भी बनी है। देखो पहला रैली अब किस में मिला हमको, जीरे में मिला, फिर हमें हल्दी में मिला, तो सबसे सस्ता आइटम है धनिया एज ऑफ नाउ। तो ये लेवल पे स्टॉक करना कोई खराब है भी नहीं। टेक्निकल इंडिकेटर में अगर हम देखें तो प्राइजेस काफी नीचे आ चुका है। दूसरा इंडिकेटर में अगर हम बात करें, चौपी इंडिकेटर, वो हमें बताता है पहले ही वीकली चार्ट पे कि मोमेंटम स्टार्ट कंटिन्यू रहेगा। इसके आगे तीसरा आता है इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं अल्सर इंडेक्स। अल्सर इंडेक्स हमें बताता है अर्ली साइन ऑफ रिकवरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जब अल्सर इंडेक्स ग्रीन में टर्न हुआ, तो जो गिरावट आ रही थी वो गिरावट रुक गई, और मार्केट जो भारी गिरावट थी वो रुक कर स्टेबल हो गया, और एक बार तो रैली अप कर लिया था। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम देखें, तो जैसे ही ये ग्रीन कन्वर्ट हुआ, तो आप देख सकते हैं कि जो भारी गिरावट आ रही थी वो रुक गई, और एटलीस्ट मार्केट काफी समय तक गिरावट को रोकता हुआ दिखाई दिया। सिमिलरली इधर भी हमने देखा कि प्राइजेस में जो गिरावट आई थी उसमें ठहराव आया, और मार्केट एक बार बाउंस कर गया। तो इसी चीज को देखते हुए, ये वैसे डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसी चीज को देखते हुए हमें लगता है कि डेली चार्ट पे भी हम यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं। एक रिकवरी बन सकती है जो एटलीस्ट 6,800 से 7,000 तक का लेवल दिखा दे। तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में हमें दिखता है कि पहले भी हमने ऐसे ही कर्व देखे थे जो 13,000 से लेके 6,000 के बीच में घूमते हैं, और अभी भी 6,000 से 13,000 की रैली अप है। तो 13,000 तो अभी तो नहीं बोल सकते, बट हाँ 7,000 6,800 का जो जोन है, या यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 200 मूविंग एवरेज, ये 200 मूविंग एवरेज का जो लेवल है, यहाँ तक मार्केट एटलीस्ट आता हुआ देख सकते हैं। तो टाइमिंग थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है, शॉर्ट पोजीशन ना कीजिए। हाँ, जैसे जैसे भाव में तेजी आएगी तो डेफिनेटली अराइवल प्रेशर मार्केट में पड़ेगा, बट मानसून या बरसात के चलते कहीं ना कहीं अराइवल प्रेशर में कमी रहेगी, बिकॉज मॉइस्चर लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन सबको देखते हुए लगता है कि धनिया में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का साइन बन सकता है। इमीडिएट टारगेट अगर धनिया की बात करें, तो 6,850 तक का लेवल एटलीस्ट, और 7,100 वर्स्ट इन के समय मिल सकता है। तो धनिया को शॉर्ट ना कीजिए, धनिया में बाइंग एक्टिविटी कर सकते हैं 6,000 के स्टॉप लॉस से 6,850 के टारगेट के लिए। अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।